Make the divine in me touch the divine in you. हेलो एवरीवन। तो क्या आपके मन में कोई सवाल है? क्या आप किसी सवाल का जवाब हाँ या ना में जानना चाहते हैं? कोई ऐसा बर्निंग क्वेश्चन या कुछ भी जिसके लिए आप ढूंढ रहे हैं कि आपको उसका जवाब हाँ या सिंपल ना में चाहिए? सो मैं लेकर के आई हूँ आप सभी के लिए ये येस और नो पिक अ कार्ड रीडिंग, जिसमें हम जानेंगे आपके किसी भी सवाल का जवाब हाँ या ना में। ओके, साथ ही साथ हम गाइडेंस भी देखेंगे कि ये आपका जो जवाब है ये हाँ या ना होने के बावजूद स्पिरिचुअल गाइडेंस आपके लिए क्या है, एंजल्स आपको इस बारे में क्या बताना चाहते हैं। ओके, नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस रीडिंग मैं कुछ आप लोगों से कहना चाहती हूँ। पहली बात कि ये येस और नो जो रीडिंग है इसे बिल्कुल जनरल तरीके से लीजिए, ठीक है। कोई भी चीज़ सेट इन स्टोन नहीं है, बिकॉज ये जनरल है एंड ऑल्सो बिकॉज ये करंट एनर्जीज के हिसाब से आपको आंसर मिलेगा कि आपका येस या नो है। ओके, सेकेंडली कि आपको क्लियर क्वेश्चन पूछना है। नाउ जनरली जो हम दूसरे पिक कार्ड रीडिंग्स करते हैं उसमें जो होता है एवरीथिंग इज़ मिक्स, राइट, कि स्पिरिचुअल गाइडेंस है, आपका इंट्यूशन है, सारी चीज़ें। बट इसमें हमें क्योंकि येस और नो ही जानना है, इसलिए आपका सवाल जो है वो क्लियर होना चाहिए। एकदम क्लियर स्टेटमेंट अपने माइंड में डिसाइड करें कि आपको किस क्वेश्चन का आंसर जानना है और उसे अपने मन में 3 बार रिपीट करें। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सवाल किसी और चीज़ के बारे में, आप सवाल कोई और पूछना चाह रहे हैं लेकिन आप पूछ कुछ और रहे, ये एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए। एंड सेकेंडली एक और चीज़ कि आप कोई भी फैंटेसी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, जैसे कि एनी काइंड ऑफ फैंटेसी क्वेश्चन कि ओके जस्ट लाइक कि विल आई एवर हैव विंग्स और समथिंग लाइक दैट, लोग ऐसा पूछते हैं। तो आप ये पिक कार्ड रीडिंग में ये सारे सवाल नहीं पूछ सकते। योर क्वेश्चन शुड बी वेरी ग्राउंडेड, वेरी क्लियर। ओके, आई नो ऐसा कोई नहीं पूछेगा, बट जस्ट आई वॉज जस्ट फीलिंग कि कोई भी ऐसा फैंटेसी क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते हैं। बी इट वेरी क्लियर एंड दिस इज़ ऑल्सो अ स्पिरिचुअल गाइडेंस एंड मुझे ये लगा कि ये रीडिंग करते हैं। सो या एनीवेज हमारे पास है 8 ऑप्शंस, आपको इसमें से कोई एक ऑप्शन चूज़ करना है एक सवाल के लिए। ओके, एंड ऑल्सो अगेन मैं कहूँगी दिस इज़ जनरल रीडिंग, तो हो सकता है आपसे आंसर रेजोनेट हो, नहीं रेजोनेट हो, राइट। सो अपनी इंट्यूशन का सुने और अगर आप करेक्ट पाइल चूज़ करेंगे सो डेफिनेटली आंसर आपसे रेजोनेट होगा। बट करेक्ट पाइल चूज़ करने के लिए आपको अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होना है, अपने हार्ट सेंटर से कनेक्ट होना है एंड फिर एक पाइल आपको चूज़ करनी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप मुझे फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं सो हाय, मेरा नाम है ममता और मैं इस चैनल पे बहुत सारे टारो पिक कार्ड रीडिंग्स लेकर के आती हूँ, जैसे कि ये। सो अगर आप किसी भी समय मुझसे वाइब हुए या अगर आप हमारे प्यारे प्यारे फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं सो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल्सो बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि आप और मैं हमेशा कनेक्टेड रहें। सो मैं ये साउंड प्ले करूँगी, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। डिवाइन जिसको भी आप मानते हैं उन्हें याद करिए एंड अपना सवाल दोहराइए मन में। ओके, सो ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2, ये है पाइल 3, 4, 5, 6, 7 और 8। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में होंगे, सो अपनी रीडिंग डायरेक्टली वहाँ जाके फॉरवर्ड कर लीजिए। अगर आपने पाइल 1 चूज़ किया है इस ब्राउन स्टोन के साथ, तो देखते हैं क्या है आपके क्वेश्चन का आंसर, येस और नो। ओके, सो हमारे पास है ब्यूटिफुल 2 ऑफ कप्स, Page of Pentacles, beautiful. We have Goddess of the Moon. Okay, so right away I'm seeing कि कुछ लोग आप में से लव के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या ये इंसान आपसे प्यार करते हैं या नहीं, या क्या ये आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं, या क्या ये आपके बारे में सीरियस है या नहीं, क्या आपको इनके साथ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, या समथिंग लाइक दैट मुझे फील हो रहा है कि आप लव के बारे में पूछ रहे हैं। ऑल्सो मुझे लगता है कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या उनकी लाइफ में न्यू लव आ रहा है, या आपके माइंड में कोई पर्सन है और आप पूछ रहे हैं कि क्या इज़ दिस माई सोलमेट,
या इनके साथ क्या मुझे इनके साथ आगे बढ़ना चाहिए या समथिंग लाइक दैट। सो आई सी कि आपके जो क्वेश्चन है उसमें लव रिलेटेड है या कहीं ना कहीं इमोशंस रिलेटेड है, या अगर आपके करियर के बारे में भी पूछ रहे हैं, सो इट इज़ आई फील अबाउट अपॉर्चुनिटी कि क्या आपको करियर में ये चीज़ के साथ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, क्या आपको किसी के साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं, या समथिंग लाइक दैट। या रिगार्डलेस आप जो भी पूछ रहे हैं, आई सी अ येस। ओके, सो आपके क्वेश्चन का आंसर है हाँ। आई डेफिनेटली फील इट्स अ येस एंड इट्स अ वेरी पॉजिटिव येस इवन, कि आपको ये जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर आप इसके साथ आगे बढ़ते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एक स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, एक कमिटमेंट आपको मिलेगी इन रिलेशनशिप। ऑल्सो मैं देख रही हूँ कुछ न्यूनेस, कोई ऑफर भी आप। ओके, सो हम लोग देखते हैं आपके लिए फिर भी क्या ओवरऑल गाइडेंस है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, या जनरली आपके लाइफ के लिए क्या मैसेजेस है। ओके, सो वी हैव इट्स नॉट अबाउट हैविंग द मोस्ट, इट्स अबाउट नीडिंग द लीस्ट। सो ये आपके लिए ज़रूरी हो सकता है। ओके, मुझे लगता है ये बेसिकली इट्स लाइक कि इट्स नॉट अबाउट हैविंग द मोस्ट, इट्स अबाउट नीडिंग द लीस्ट। ओके, सो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, जो हमारे पास है हम उसमें खुश है। ये आपके लिए एक मैसेज मुझे फील हो रहा है ये क्वेश्चन से रिलेटेड। ऑल्सो द गॉडेस ऑफ द मून से मुझे लगता है इस सिचुएशन में आगे बढ़ते समय अपना इंट्यूशन ज़्यादा यूज़ करें, बिकॉज आप बहुत कनेक्टेड है, आप बहुत इंट्यूटिव है, तो आपके दिल से आपको आंसर्स मिल सकते हैं इससे रिलेटेड। अगर आपको आगे कोई डाउट है तो अपनी गट फीलिंग पे भरोसा रखें। सो दिस इज़ अ रीडिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू, पाइल नंबर 1। थैंक यू सो मच, इट वाज एन ऑनर कनेक्टिंग विथ यू। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है सो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। पाइल 2, अगर आपने पाइल 2 चूज़ किया है इस ब्यूटीफुल पिंक क्रिस्टल के साथ, सो देखते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, हाँ या ना। ओके, सो वी हैव 4 ऑफ सॉर्ड्स, द सन एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट। सो 4 ऑफ सॉर्ड्स, द सन, मैन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, ना बिफोर टेलिंग योर आंसर एक चीज़ मैं फील कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं जो भी क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं इसके साथ आगे बढ़ने से पहले या कोई और एक्शन लेने से पहले मुझे लगता है आपको थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा एक कदम पीछे आके सोचने की ज़रूरत है। बिकॉज 4 ऑफ सॉर्ड्स एक एनर्जी होती है कि हम थोड़ा सा लोगों से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, हम थोड़ा सा हमारे एनवायरनमेंट से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, आउटर एनवायरनमेंट से, और हम जो है अपने अंदर आ रहे हैं, हम अपने दिल का सुन रहे हैं, हम रेस्ट कर रहे हैं और जो डिवाइन गाइडेंस है हम उसे फ्लो होने दे रहे हैं। सो मुझे लगता है जो भी क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं इसमें इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आप अलाइनमेंट में रहें, आप अपने आप इनफ रेस्ट ले, आप अपने इंट्यूशन से कनेक्टेड रहें, ऑल्सो आप अपने एंजल्स का और डिवाइन गाइडेंस के साथ आगे बढ़ें। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, बिकॉज वी हैव द सन कार्ड, आई एम डेफिनेटली गेटिंग अ येस। ओके, सो जो भी आप पूछ रहे हैं उसका आंसर है हाँ, येस। एंड हमारे पास एक बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है, मैन होल्डिंग अ हार्ट। सो अगर आप पूछ रहे हैं कि आपके ज़िंदगी में न्यू लव आने वाला है या समथिंग अबाउट लव अगर आप पूछ रहे हैं, सो आई डेफिनेटली सी कि आपके लाइफ में कोई न्यू इंसान आने वाला है या कुछ रिकन्सिलिएशन हो सकता है डिपेंडिंग ऑन जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं। या अगर आप लव के बारे में नहीं पूछ रहे, सो मुझे लगता है इन योर करियर आई सी कि कोई एक एक मेल, कोई इंसान आपको, कोई मैन जो है वो सपोर्ट कर सकता है। आई डेफिनेटली फील कि कुछ आपको गाइडेंस उनके साथ मिल सकता है या कुछ पार्टनरशिप में आप करना चाहे, आई सी दैट। बट मोस्टली मुझे लग रहा है आप कुछ लव के बारे में पूछ रहे हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज़ येस। बट एक और बात मैं अगेन कहूँगी, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स है तो डेफिनेटली एक एक कदम सोच समझ के आगे उठाए। ऑल्सो जो आपका इंट्यूशन कहता है उसे ही सुने। ओके, अपनी आपकी गट फीलिंग, आपका इंट्यूशन बहुत ज़रूरी है। एंड इस सिचुएशन में आगे बढ़ने से पहले आई फील थोड़ा सा आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा डिसकनेक्ट होने की ज़रूरत है एंड अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। ओके, सो पाइल नंबर 2 के लिए हम लोग देखेंगे क्या मैसेजेस है अगेन। ओके, सो आपके लिए सेम आया है, इट्स नॉट अबाउट हैविंग द मोस्ट, इट्स अबाउट नीडिंग द लीस्ट। लास्ट फाइल के लिए भी यही आया था, हो सकता है 1 और 2 में कंफ्यूज हुए हो या आपने फाइल नंबर 1 भी चूज़ किया है। सो आपके लिए यही गाइडेंस है इस सिचुएशन में कि इट्स नॉट अबाउट हैविंग द मोस्ट। बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं चाहिए होती, इट्स अबाउट नीडिंग द लीस्ट कि वी नीड द लीस्ट। ओके, हमारी नीड, हमारी ज़रूरतें जो है बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, हमें छोटी छोटी चीज़ में हमें खुशी मिलनी चाहिए। वो खुशी जो
जो है वो छोटी छोटी चीज़ों से हमें मिलती है। सो आई फील ये आपके लिए मैसेज है, बट कहीं ना कहीं एक एलिमेंट में अगेन कहूँगी आपका आंसर इज़ अ बिग येस, अ पॉजिटिव येस है, बिकॉज वी हैव द सन कार्ड, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, आई सी दैट, बट थोड़ा सा रेस्ट ले इस सिचुएशन में। सो दिस इज़ द रीडिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। पाइल 3, सो अगर आपने पाइल 3 चूज़ किया है इस ब्यूटीफुल लैपिस lazuli क्रिस्टल के साथ, दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट क्रिस्टल। सो देखते हैं क्या है आपके क्वेश्चन का आंसर, इज इट अ येस और अ नो। ओके, सो वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव किंग ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। ओके, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। सो डेफिनेटली आई फील आप कुछ करियर के बारे में पूछ रहे हैं, या आप पूछ रहे हैं आपको इस सिचुएशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सो आई सी कि आप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसके बीच में आप है। कोई भी डिसीजन या किसी भी चीज़ में अगर आप अपना टाइम, अपनी रिसोर्सेस, अपने इमोशंस इन्वेस्ट करें, नहीं करें, कैसा आउटकम होगा, ये आपने किया तो कैसा होगा। आई थिंक आप ये सवाल पूछ रहे हैं। आप इससे अलग भी सवाल पूछ सकते हैं, बट दिस इज़ द एनर्जी दैट आई एम फीलिंग। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के साथ मुझे लगता है कुछ लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आपको इससे पैसा मिल सकता है, क्या आपकी करियर ग्रोथ होगी, क्या आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, क्या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी, राइट। ऐसे सारे सवाल मुझे लगता है दिस क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू सर्वाइवल, टू द फिजिकल वर्ल्ड, टू द 3D वर्ल्ड आई फील। ओके, तो मुझे लगता है आपके क्वेश्चन का आंसर इज़ अ नो फॉर राइट नाउ। पाइल नंबर 3 जो भी आप पूछ रहे हैं मुझे लगता है इट्स अ नो, बट विद द एस ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए ये मैसेज है कि एक न्यू बिगनिंग आपकी ज़िंदगी में आ रही है, एक न्यू आइडिया, एक न्यू प्रोजेक्ट, एक न्यू क्रिएटिव वेंचर आपके ज़िंदगी में आ रहा है। सो हो सकता है जिस पे आप अटके हुए हो उससे काम ना बने, बट जो नई चीज़ आपकी ज़िंदगी में आए, एक नया आइडिया आए, एक नया ऑफर आए, या एक नया तरीका आए चीज़ों को करने का, सो उसे आपको लेना है। बट मैं फील कर रही हूँ ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, बट जिस भी सिचुएशन में आप अभी हैं उससे निकल करके कुछ नहीं आएगा। एक न्यूनेस में एक न्यू ग्रोथ, एक न्यू बिगनिंग होगी, डेफिनेटली बहुत जल्दी होगी। बट ये जो सिचुएशन है आई फील राइट नाउ इस मोमेंट के लिए आई फील द आंसर फॉर योर क्वेश्चन इज़ अ नो। ओके, नाउ देखते हैं हम लोग कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है इसके रिगार्डिंग। सो व्हाट इज़ द गाइडेंस एंड द मैसेजेस फॉर माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 3 इज, oh my god, again the same. It's not about having the most, it's about needing the least. Now this is a miracle because I feel constantly दो पाइल्स के लिए भी सेम मैसेज आया है एंड आपके लिए भी सेम मैसेज आया है कि इट्स लाइक एंजल्स आपको कहना चाहते हैं इट्स नॉट अबाउट कि हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, इट्स अबाउट हमें छोटी छोटी चीज़ों में सेटिस्फैक्शन ढूंढना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढनी चाहिए। ऑल्सो छोटी छोटी चीज़ों से हमें डिसअपॉइंटमेंट नहीं महसूस करनी चाहिए। आई सी कि आप होप्स मत लूज़ करिए, बिकॉज आई डेफिनेटली फील एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ दिस इज़ अ पॉजिटिव एनर्जी, दिस इज़ अ ब्लेसिंग, दिस इज़ अ यूनिवर्सल ब्लेसिंग कमिंग इन योर लाइफ। सो जो भी सिचुएशन है मुझे लगता है आप जिसमें पूछ रहे हैं कहीं ना कहीं आप आउट ऑफ पावर फील कर रहे हैं इस सिचुएशन में, आप कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हैं, आप क्लियरली किसी चीज़ पे, किसी कंक्लूजन पे नहीं आ पा रहे। सो थोड़ा सा समय दे अपने आप को। आई डेफिनेटली सी द क्लैरिटी एंड द न्यू बिगनिंग कमिंग इन योर लाइफ। सो दिस इज़ द रीडिंग दैट आई एम रिसीविंग फॉर यू पाइल नंबर 3। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। ऑल्सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। पाइल 4, अगर आपने पाइल नंबर 4 चूज़ किया है इस ब्यूटीफुल सिट्रीन क्रिस्टल के साथ, सो देखते हैं आपका आंसर इज इट अ येस और इज इट अ नो। ओके, सो वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स कमिंग इन रिवर्स, हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, and then we have attachment. Okay, I feel I need to clarify this. Okay, कि क्या आपका आंसर है। I definitely feel because मुझे लगता है आप जो भी पूछ रहे हैं आप सिचुएशन से या अपने क्वेश्चन से किसी तरीके से आप पास से बहुत अटैच्ड है निगेटिवली। Okay, so what is the answer for pile number 4? Is it a yes or is it a no? Pile 4, is it a yes, is it a no? I'm getting a yes most probably, but let's see. This is but कुछ consequences के साथ ही आएगा. Let's see. Okay, 2 of wands. Okay, कुछ डिसीजन आप बनाना है आपको, एंड ये जो आपका येस और नो डिपेंड करता है आप क्या डिसीजन बनाते हैं. 7 of swords. This is a confusing pile. This is a confusing pile.
it? Is it a yes or no? Okay. पाइल नंबर 4, व्हाट आई एम फीलिंग फॉर यू अटैचमेंट के साथ आप आउटकम से या इस सिचुएशन से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है किसी तरीके से, एंड आप जो है मुझे लग रहा है जो आपके साथ अच्छा नहीं हुआ है, पास्ट की चीज़ें, कोई हर्ट, कोई पेन वो आपके मन में कहीं ना कहीं दबा हुआ है, राइट। एंड मुझे लगता है 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ दिस इज स्ट्रांगली इंडिकेटेड यहाँ पे कि अगर, ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, 10 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स है हमारे पास। आई एम हियरिंग दिस वेरी क्लियरली, अगर आपने इस सिचुएशन में गिव अप कर दिया तो इट इज़ अ नो, बट अगर आप इस सिचुएशन में आपने गिव अप नहीं किया अटैचमेंट के साथ, अगर आपने अपने स्पिरिचुअल लेसन सीखे, आप चेंज के साथ कंफर्टेबल हो गए, सो इट इज़ अ येस। सो मैं देख रही हूँ बिकॉज हमारे पास है द ब्यूटिफुल कार्ड वर्ल्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स। आई सी कि अगर आपको थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डिफरेंट रास्ता चूज़ करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफरेंट डायरेक्शन में आपको जाना पड़ेगा। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कुछ लोगों के लिए, अगर आप पूछ रहे हैं कि कोई इंसान आपको चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, अगर आपका इस निगेटिव वे में आपने अगर अपना क्वेश्चन फ्रेम किया है कि क्या ये इंसान मुझे चीट कर रहा है, क्या ये लोग मुझे धोखा देंगे, क्या ये लोग मुझसे जेलस है, सो ऐसे अगर निगेटिविटी से अगर आपका किसी क्वेश्चन का अगर ताल्लुक है, सो मुझे लगता है उसके लिए आपका आंसर है हाँ। ओके अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई इंसान आपसे कुछ निगेटिविटी से, आप समझ गए मैं क्या कह रही हूँ, निगेटिविटी से अगर आपका कोई संबंध है, सो द आंसर इज़ येस, कि वो इंसान कुछ लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, कुछ लोग आपको अपनी बातों में ला रहे हैं एंड आपको थोड़ा सा आपसे जेलस है और आपकी लाइट, आपकी पावर जो है दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके नाउ अगर आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या आपको किसी चीज़ पे गिव अप कर देना चाहिए या नहीं, सो मुझे उसके लिए लग रहा है कि आपको गिव अप नहीं करना चाहिए, बिकॉज 10 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स जब आता है तो ये बात करता है सब कुछ नहीं खो गया है, आप अभी भी वो होप ढूंढ सकते हैं, आप अभी भी एक छोटे से कदम से आप आगे ऊपर उठ सकते हैं। सो आई डेफिनेटली फील दिस पाइल इज सॉर्ट ऑफ अ मे बी। मुझे मेजॉरिटी ऑफ आप लोगों के लिए लग रहा है ये सिचुएशन आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, बट आई थिंक कि कुछ लोगों के लिए ये येस लग रहा है। अगर आपका क्वेश्चन कुछ नेगेटिव फ्रेम से रिलेटेड है, सो देन इट इज़ अ येस, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ओवरऑल आई फील अ येस फॉर यू। बट अगर आपने गिव अप नहीं किया, राइट, अगर आपने गिव अप नहीं किया, आप उससे ओवरकम कर गए अपने डार्कनेस से, सो ये बहुत पॉजिटिव येस है। आप यकीन नहीं करेंगे आप किस सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। बट अगर आपने यहाँ पे ही होप्स छोड़ दिए, अगर आपने स्पिरिचुअल लेसन्स नहीं सीखे, अगर आपने बोल दिया ठीक है मेरी डेस्टिनी ऐसी है, ख़राब है, मेरे साथ ऐसा ही होता है, तो देन इट इज़ अ नो, right? So it all depends on your decision. Okay, now let us see oracle card से आपके लिए क्या मैसेज है for my beautiful pile number 4. Don't sweat the minor details when there is a big picture to absorb. Beautiful, ब्यूटिफुल, दिस क्लैरिफाइज एवरीथिंग जो मैं आप लोगों से कह रही थी। वाओ, दिस क्लैरिफाइज एवरीथिंग। डोंट स्वेट द माइनर डिटेल्स। छोटी छोटी चीज़ें सही नहीं हुई, छोटी छोटी चीज़ें ये नहीं हुई, मेरे साथ ये हो गया, मैं गिव अप कर दूँ क्या, ये ऑब्स्टैकल आ गया, ये कर दूँ क्या, इससे आपको हारना नहीं है। व्हेन देयर इज़ अ बिग पिक्चर टू एब्जॉर्ब, बिग पिक्चर देखिए, वही मैं फील कर रही हूँ आपके सामने। ये तीनों वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड्स है। सक्सेस, रिकग्निशन, जो भी आप पूछ रहे हैं ये पॉसिबल है, डेफिनेटली आई सी इट इज़ येस, बट आपको गिव अप नहीं करना है, राइट। सो ईदर वे, अगर आप कोई नेगेटिव क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं या अगर आप सोच रहे हैं कि जो भी है इट इज़ अ येस बट यू डोंट हैव टू गिव अप, ये एक कंडीशन है आपके आंसर की, राइट। सो दिस इज द रीडिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 4। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। पाइल 5, अगर आप लोगों ने पाइल 5 चूज़ किया है इस ब्यूटीफुल वाइट क्रिस्टल के साथ, से देखते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर। इज इट अ येस और इज इट अ नो? ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स हमारे पास है, किंग ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रैटेजी, डेफिनेटली आई फील आप करियर के बारे में पूछ रहे हैं, सक्सेस के बारे में पूछ रहे हैं, या कुछ लव के बारे में भी पूछ सकते हैं, बट कुछ स्टेबल चीज़ के बारे में आप पूछ रहे हैं। ओके, मुझे लगता है आपके क्वेश्चन का आंसर इज़ अ येस, अ ब्यूटिफुल येस, बट
एक चीज़ है कि इसको येस में कन्वर्ट करने के लिए, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए आपको दो चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। पाइल नंबर 5, पहली ये चीज़ कि आप दूसरे लोगों की हेल्प अपने ज़िंदगी में अलाउ कर रहे हैं। आप इको में आके या किसी तरीके से आप ये नहीं सोच रहे, हो सकता है आपके आइडियाज़ बहुत अच्छे हो, उन लोगों से बहुत अच्छे हो, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल हो, बट आई सी कि आपको टीम वर्क में रह के ये जो आपका आंसर है, जो आपका क्वेश्चन है, ये इसका आंसर अ बिग पॉजिटिव येस होगा, बट नीदर आई सी इट इज़ अ येस। विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो सेकेंड चीज़ आपको करनी है इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए, कि ये आपको करना है कि आपको स्टिक रहना है एक डेली शेड्यूल पे। रोज़ रोज़ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, रोज़ रोज़ आपको काम करना पड़ेगा, तब ये चीज़ सक्सेसफुल होगी। आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, एक प्लान बनाना पड़ेगा कि कैसे मुझे करना है, और ये एक रियलिस्टिक प्लान होगा। बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल्स की जो सूट होती है वो रियलिस्टिक मटेरियलिस्टिक होती है, कि हमें इस 3D दुनिया में कुछ करना पड़ेगा, हमें एक एक कदम आगे रोज़ पॉजिटिवली उठाना पड़ेगा, हमें एक्शंस लेने पड़ेंगे, हमें कुछ चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, हमें फोकस्ड रहना पड़ेगा। ऑल्सो आई सी ये बहुत धीरे धीरे प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी ऑल ऑफ अ सडन कुछ हो जाएगा, बट धीरे धीरे आप बिल्ड कर रहे हैं, बट जो आप बिल्ड कर रहे हैं इट इज़ गोइंग टू कन्वर्ट इन किंग ऑफ पेंटिकल्स। आई एम फीलिंग विद द नाइट, जो मैं आपसे कह रही थी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो है वो किंग ऑफ पेंटिकल्स में तब्दील होगा, मतलब वेरी अबंडेंट, वेरी सक्सेसफुल। बट ये प्रोसेस धीरे धीरे होगी और आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको गिव अप नहीं करना है, राइट। सो आई डेफिनेटली सी अ येस एंड अ वेरी पॉजिटिव येस। टीम वर्क से आपका होगा, एंड आई ऑल्सो सी कि आपको रिकग्निशन मिलेगी, और आपके जो स्किल्स है, आपका जो काम है, आपको और इसको इम्प्रूव करना है और मेहनत करनी है। सो लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 5। There has only ever been and will only ever be one you. ब्यूटिफुल। मुझे लग रहा है कुछ लोग अपने आप को डाउट कर रहे हैं, आप लोग हो सकता है डाउट कर रहे हो, बिकॉज मुझे लग रहा है हो सकता है आपके एनवायरनमेंट में आपको वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपके आइडियाज़ को लोग ऐसा बोल रहे हैं ये पॉसिबल होता है नहीं होता है, वी डोंट नो काइंड ऑफ थिंग। आपको हो सकता है लोग जज कर रहे हो, बट यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि आप दूसरे लोगों की बातों में नहीं आ रहे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज लाइक वो एक कान से सुनता है लोगों का, बट ही इज़ वेरी प्लान्ड एंड प्लॉटेड। उसके माइंड में पूरा प्लान डिसाइडेड है, मुझे क्या करना है, कैसे करना है, वो स्ट्रैटेजी, उसकी थिंकिंग बहुत क्लियर है, उसके गोल्स सेट है, और वो रोज़ काम कर रहा है वो गोल्स को अचीव करने के लिए। एंड आपके लिए ये मैसेज है कि विद दिस यूनिकॉर्न इमेज यहाँ पे, ओह माय गॉड, विद दिस यूनिकॉर्न इमेज यहाँ पे, कि यू आर मैजिकल, योर आइडियाज़ आर डिवाइन, यू आर डिवाइन। एंड अपने आप को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करिए। देयर हैज़ ओनली एवर बीन एंड विल ओनली एवर बी वन यू। यू आर पावरफुल, यू आर मैजिकल। आपके अंदर वो पोटेंशियल है अपनी वाइल्डेस्ट ड्रीम्स कंप्लीट करने का, बट यू हैव टू वर्क थ्रू इट, right? So this is the reading that I'm having for you, my beautiful pile number 5. Thank you so much for connecting, right? इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, एंड ऑल्सो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। पाइल 6, अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 6 चूज़ किया है इस ब्यूटीफुल वाइट स्टोन के साथ, तो देखते हैं आपका आंसर, इज़ इट अ येस और इज़ इट अ नो, क्या मैसेजेस हैं। सो वी हैव द ब्यूटीफुल क्वीन ऑफ कप्स, the moon, and we have 6 chakra archangel Metatron, so third eye. Okay, I think ये बहुत spiritual pile है, and जो भी आपका question है, it आई फील कि ये जो क्वेश्चन है ना, आप जो भी पूछ रहे हैं, जो भी इसका आंसर है, ये बहुत इंट्यूटिव है, एंड आई फील ये एक प्रोसेस है। मुझे लग रहा है कुछ आपके हिडन इमोशंस है, कुछ चीज़ें आपके इमोशन सरफेस पे आ रही हैं, ये क्वेश्चन से रिलेटेड आपके मन में डर में फील कर पा रही हूँ कहीं ना कहीं, या आपको वो क्लैरिटी नहीं है, ठीक है ना। 6 चक्रा के साथ मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड है, आप बहुत ज़्यादा डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, एंड आपको ऑलरेडी अंदर से पता है कि ये आपके लिए क्या आंसर है। आई फील कि ये पाइल बहुत स्पिरिचुअल है एंड बहुत डिफरेंट है, बिकॉज हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स है। सो आप अपने इमोशन से कनेक्टेड है, बट कहीं ना कहीं सरफेस पे वो जो बैटल्स आपके मन में है, कहीं ना कहीं वो जो डर है आपके मन में, उसके नीचे दबा हुआ आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा। आई डेफिनेटली फील इस चीज़ का आंसर आपको ऑलरेडी पता है। ओके, लेट्स सी वन मोर क्लैरिफिकेशन फॉर पाइल नंबर 6, इज इट अ येस और इज इट अ नो। Let's see, is it a yes or is it a no for my beautiful pile number 6? Death in reverse.
एंड द फूल. ओके. Pile number 6, it's a no for right now, but आप इस नो को बहुत बड़े यस में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप अपना पर्सपेक्टिव, अगर आप इसके स्पिरिचुअल लेसन सीखें, डेथ इन रिवर्स, अगर आप इस चीज़ को लेट गो करें. जो आप चाह रहे हैं, ये जो भी चीज़ के बारे में आपने पूछा है, ये जैसा आप चाह रहे हैं वैसे आपकी तरफ नहीं आएगी, बट एक डिफरेंट द फूल के साथ एक डिफरेंट मोड लेकर के, एक डिफरेंट वे में, एक डिफरेंट चेहरा लेकर के, एक डिफरेंट तरीके से ये चीज़ आपके सामने आएगी. बट डेथ इन रिवर्स के साथ मुझे फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप अंदर से जानते हैं कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है. वही मैं फील कर रही थी. अगर ये हाँ है तो अंदर से आप जानते हैं क्या है, अगर ये नो है तो आप अंदर से जानते हैं क्या है. बट डेफिनेटली आप ये जो भी क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है कि फॉर राइट नाउ दिस इज़ अ नो, क्योंकि बहुत सारा मुझे लगता है आप किसी तरीके से मून के साथ भी मैं फील कर पा रही थी कि आपके मन में किसी चीज़ को लेके डर है या अनसर्टिनिटी है, क्लियर नहीं है आप. ठीक है. एंड डेथ इन रिवर्स एंड फूल के साथ मुझे लग रहा है इस चीज़ को, इस सिचुएशन को आपको कम्प्लीटली लेट गो करना पड़ेगा, इसे कम्प्लीटली आपको छोड़ देना पड़ेगा. एंड फिर इसके ही इक्विवेलेंट या इससे बेहतर चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है. आपको चीज़ों को देखने का नज़रिया चेंज करना पड़ेगा. एंड 6 चक्रा के साथ मैं देख रही हूँ आपको बहुत ज़्यादा डिवाइन गाइडेंस है, डिवाइन विजडम है, आपको उसे सुनना है. नाउ आपके लिए मुझे लग रहा है मैं ओशो ज़ेन से एक कार्ड पुल करूँ. स्टिल अगेन व्हाट इज़ द मैसेज कि इससे रिगार्डिंग, राइट, बिकॉज मुझे लग रहा है आप जानते हैं कहीं ना कहीं इसका आंसर क्या है अपने मन के किसी कोने में. सो पाइल नंबर 6 के लिए व्हाट इज़ द आंसर फॉर पाइल नंबर 6? अंडरस्टैंडिंग. सी, आई टोल्ड यू, कहीं ना कहीं आप अंदर से जानते हैं. एंड आपको इस सिचुएशन में आपको अपना नज़रिया बदलने की बहुत ज़रूरत है, चीज़ों को देखने का. अगर जिस नज़रिए से आप अभी तक इस क्वेश्चन को, इस सिचुएशन को देखते आए हैं, अगर आप वहीं कंटिन्यू करेंगे सो द आंसर इज़ नो. बट अगर आप अपना अप्रोच चेंज करेंगे सो आई सी पॉजिटिविटी कमिंग इन, या आप जो है यस एक इससे बेहतर चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ रही है. आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे बट इससे बेहतर आपके लिए कुछ है, राइट. ये किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, लव से रिलेटेड हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो. आई फील कि यू नो द आंसर विद इन यू एंड इससे बेहतर कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ रही है. राइट नाउ आई फील द आंसर इज़ नो. सो दिस इज़ द रीडिंग दैट आई हैव फॉर यू, राइट. ऑल्सो हम लोग एक अगेन एक गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए रिगार्डिंग दिस सिचुएशन कि क्या आपको जानना ज़रूरी है रिगार्डिंग दिस. Think about what you think you want very carefully. Exactly. Think about what you want. Think about what you think you want very carefully. तो क्या ये चीज़ रियली आपको चाहिए, या क्या आपके मन में ये फियर है, क्या आपके मन में इनसिक्योरिटी है, क्या आपको लगता है ये चीज़ अगर नहीं मिली तो मुझे इससे बेहतर कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए आप उसको पकड़ के रखना चाहते हैं. Is it because of that? राइट. सो ये सोचे कि थिंक वेरी क्लियरली व्हाट यू वांट. आप क्या सोच रहे हैं इसे भी गौर से सोचे कि आपकी वो सोच में आपको क्या चाहिए. दिस इज़ अ मैसेज बिकॉज मैं वही फील कर पा रही थी कि आपका इंट्यूशन जानता है. ऑल्सो एक और पेज फ्लिप हो गया. आई एम नॉट एन 8 बॉल, टेक योर क्वेश्चन मोर सीरियसली, फोकस एंड आस्क अगेन. ओ माई गॉड. ओके, सो दिस इज सेइंग टू यू आई एम नॉट एन 8 बॉल, टेक योर क्वेश्चन मोर सीरियसली. ये जो भी आपने क्वेश्चन पूछा, दिस इज डायरेक्ट, लाइक यूनिवर्स इज सेइंग, एंजल्स आर सेइंग डायरेक्टली पॉइंटिंग यू आउट कि आपने जो क्वेश्चन पूछा है माय ब्यूटीफुल लवली पाइल नंबर 6 कि टेक योर क्वेश्चन मोर सीरियसली. कम चीज़ों के लिए सेटल मत हो जाइए, फोकस एंड आस्क अगेन. फोकस करिए अपने क्वेश्चन पे, फिर से ये क्वेश्चन पूछे, फिर से लेने की कोशिश करें अपने अंदर, राइट. ओके, so this is the reading that I have for you. Thank you so much for receiving the reading. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग. हाई पाइल नंबर 7. सो अगर आप लोगों ने पाइल 7 चूज़ किया है इस ब्यूटीफुल एमेथिस्ट क्रिस्टल के साथ, so देखते हैं क्या है आपका आंसर. इज इट अ येस और इज इट अ नो? ओके, तो वी हैव 6 ऑफ कप्स, 5 of wands
एंड वुमेन होल्ड, ओके 2 है हमारे पास, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, एंड वी हैव 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, थ्रोट चक्रा। एक कार्ड चाहिए मुझे टू क्लैरिफाई दिस। व्हाट इज़ द आंसर फॉर पाइल नंबर 7? इज़ इट अ येस और इज़ इट अ नो? आप भी अपने क्वेश्चन के ऊपर फोकस करें। ओके, वी हैव द एम्परर कार्ड। ओके, इज इट अ येस और इज इट अ नो? पेज ऑफ कप्स। ओके, आई सी, जो भी आप पूछ रहे हैं, जो भी सवाल आप पूछ रहे हैं, मुझे लगता है इसके लिए आपको और क्लैरिटी नहीं है। आप बहुत जल्दी कंक्लूजन्स पे आ रहे हैं, बहुत जल्दी आप सिचुएशंस पे आ रहे हैं, बहुत जल्दी आप सोच रहे हैं, एक कंक्लूजन पे आ रहे हैं। मैं कहीं ना कहीं 5 ऑफ वांड्स के साथ फील कर रही हूँ कि आपके मन में कॉन्फ्लिक्ट है, आपके मन में किसी चीज़ का डर है, राइट। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन के साथ मुझे लग रहा है कि आपके इस सिचुएशन में कोई लेडी इन्वॉल्व हो सकती है, वर्क प्लेस पे या किसी सिचुएशन में जो आपको हेल्प करेगी, या एटलीस्ट दिस टॉक्स अबाउट की स्टेबिलिटी कमिंग इन योर लाइफ, राइट। दिस टॉक्स अबाउट 5th चक्रा भी कि आप अपना आप अपनी स्पीच, आप अपना वॉइस जो है वो क्लियर रख रहे हैं, एंड जो आपको चाहिए वो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। ओके, सो राइट नाउ फॉर दिस क्वेश्चन आई एम गेटिंग अ नो फॉर सम रीज़न। मुझे कहीं ना कहीं अंदर से नो लग रहा है आपके लिए, बट डू नॉट वरी, बिकॉज हमारे पास 6 ऑफ कप्स हैं यहाँ पे। आपको बहुत जल्द ऑफर आ रहा है। आप जिस भी सिचुएशन में अभी हो, उस सिचुएशन में निकल करके कुछ नहीं आएगा, बट इससे बहुत बड़ा, द एम्परर, ओके, इससे बहुत बड़ा आपको सपोर्ट, बहुत बड़ी क्लैरिटी। पेज ऑफ कप्स के साथ आई थिंक आपके मन में कोई एक आइडिया है या एक ऑफर आ सकती है। सो जिस चीज़ से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उस चीज़ में अगर आप गए भी, फिर भी आपको एक सुकून नहीं मिलेगा, एक क्लैरिटी नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं डीप लेवल पे लॉन्ग टर्म के लिए वो चीज़ अच्छी नहीं है, जो भी चीज़ आप अभी सोच रहे हैं, राइट, जिसके भी बारे में आपने क्वेश्चन पूछा है। बट राइट नाउ उस चीज़ के लिए दिस इज़ अ नो। बट जो एंजल्स आपको और क्लियरिफाई करना चाहते हैं यहाँ पे कि बहुत जल्दी आई सी की एक अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में आ रही है विद द पेज ऑफ कप्स, जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म अबंडेंस एंड एक लॉन्ग स्टेबल फाउंडेशन होगा आपके बेस्ट फ्यूचर के लिए। आई सी सक्सेस कमिंग इन। कुछ लोगों के लिए लव में हो सकता है। आई सी एक न्यू ऑफर आ रहा है, एक न्यूनेस में फील कर रही हूँ आप लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलेशन हो सकता है, बट ये एक ऐसा होगा जिससे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हो, एंड इट टर्न्स आउट टू बी वेरी ब्यूटिफुल, ऐसा कुछ हो सकता है। बट मैं देख रही हूँ आपको कोई वुमेन गाइड कर सकती है, आपकी स्पिरिट गाइड भी हो सकती है। आई सी एक फीमेल एनर्जी का गाइडेंस आपकी ज़िंदगी में मुझे दिख रहा है। आपकी सिस्टर हो सकती है, मदर हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, राइट। इस सिचुएशन से रिगार्डिंग देखते हैं हम लोग पाइल नंबर 7 के लिए क्या मैसेज है। Your anger is righteous, take a sip and let it fuel you, but don't guzzle its poison. किसी चीज़ से आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, किसी चीज़ से आप दुखी हैं, 5 ऑफ वांड्स से हम लोग देख सकते हैं। सो आपका गुस्सा जायज़ है, बट पेशेंस के साथ कुछ रिएक्ट मत करिए, पेशेंस रखिए, राइट। फॉर दिस आई समहाउ फील इट्स अ नो फॉर यू राइट नाउ। थोड़ा सा पेशेंस के साथ, थोड़ा सा फोकस के साथ आपको खुद ही को क्लैरिटी मिल जाएगी। So this is the reading that I'm having for you, pile number 7. Thank you so much for connecting, right? Take care. मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। पाइल 8। सो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 8 चूज़ किया है इस ब्यूटीफुल ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल के साथ, क्या है आपके क्वेश्चन का आंसर? इज़ इट अ येस और इज़ इट अ नो? ब्यूटिफुल क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 6 of swords, and then we have Knight of Swords, and then we have the World. Okay, right away I feel कि ये क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आपको एक और चीज़ जानना ज़रूरी है। जो भी आप चाह रहे हैं, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, लव से रिलेटेड हो, ट्रैवल से रिलेटेड हो, या आप कुछ कुछ इस दुनिया में आप कुछ अपना क्रिएट करना चाह रहे हैं, अगर आप कुछ सक्सेस, फेम, इंटरनेट पे आप कुछ शुरू करना चाहते हैं, ब्लॉग, यूट्यूब चैनल, समथिंग लाइक दैट, जो भी आप पूछ रहे हैं, आई फील इसको जानने से पहले आपको एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि ये जो भी चीज़ आप
चाह रहे हैं उससे पहले इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप कुछ अपनी ज़िंदगी में चेंज करें। आप एक ट्रांजिशन पीरियड में है, मैं फील कर पा रही हूँ विद द 6 ऑफ सॉर्ड्स। एंड आपके लिए ये मैसेज है कि ये चीज़ पॉसिबल करने से पहले आपको किसी चीज़ से मूव ऑन करना है, चाहे वो आपके निगेटिव थॉट्स हो इस चीज़ को लेके, या डर हो काफ़ी मन में कि होगा नहीं होगा, क्या करूँ क्या ना करूँ। सो किसी तरीके से आपको आई फील कि वो एनर्जी से आपको बाहर जाना है, वो एनर्जी कि जहाँ पे आप कॉन्फ्लिक्टेड हैं, जहाँ पे आपको पता नहीं ये सही है गलत है। सो आई सी एक मूव ऑन आपको करना है, एक थोड़ा शांत पीरियड में आपको जाना है, थोड़ा मन आपको शांत करना पड़ेगा कोई भी डिसीजन लेने से पहले इससे रिगार्डिंग। ऑल्सो नाइट ऑफ सॉर्ड्स के साथ मुझे लग रहा है आपको इस चीज़ को जल्दबाजी में करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखें। पेशेंस के साथ धीरे धीरे अगर आप आगे बढ़ेंगे, सो मैं फील कर पा रही हूँ आप बहुत ज़्यादा सक्सेस, बहुत ज़्यादा रिकग्निशन अट्रैक्ट करने वाले हैं। आई फील आपका सवाल हो सकता है रिकग्निशन, सक्सेस, इससे रिलेटेड हो सकता है। फॉर योर पाइल आई फील द आंसर इज़ अ येस। हाँ, जो भी आप सोच रहे हैं इट इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव, वेरी सक्सेसफुल येस। ये डेफिनेटली होगा वो सक्सेस, वो रिकग्निशन। अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन, बॉडी माइंड कुछ भी ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, येस यू विल गो थ्रू दैट ट्रांसफॉर्मेशन। वो ग्लो अप, वो लोगों को प्रूव करना चाहते हैं, आप कुछ अपना क्रिएट करना चाहते हैं, वर्ल्ड के साथ लोगों तक पहुँचना चाहते हैं, अपनी आवाज़ लोगों को पहुँचाना चाहते हैं, कुछ भी आप करना चाहते हैं, इट इज़ अ येस। बट कुछ आपको चेंज करना है, कुछ ट्रांजिशन करना है ज़िंदगी में, राइट? दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग, बट इट्स अ येस। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, फॉर पाइल नंबर 8, ओके वी हैव सेट फर्मर बाउंड्रीज, लेट ओनली द बेस्ट थिंग्स पास थ्रू यू। एग्जैक्टली ये 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है जो मैं आपके लिए फील कर पा रही थी। इस आंसर को और पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने के लिए, या और वो येस 100% येस के लिए आपको ये करना है, फर्म बाउंड्रीज अपने अराउंड सेट करनी है, और जो बेस्ट है उसी को अपने अंदर आने दीजिए। लोग, हो सकता है आपके ऐसे आइडियाज़ है, लोग कह रहे हो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हुआ ही नहीं है कभी, समथिंग लाइक दैट। सो आपको लोगों का नहीं सुनना है, आपको अपने तरीके से आगे बढ़ना है। एंड डोंट लेट नेगेटिविटी stop you, because you are, I feel, going to do something very big, something very creative, right? So this is the message I'm having for you. Thank you so much, pile number 8, for connecting. It was an honor to connect with you. Thank you so much. इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मुझे ज़रूर बताएं आप क्या सोच रहे हैं, क्या था आपका क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।